हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। ये इवनिंग का टाइम है, वही 3:30-4 बज रहे हैं। आज बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा पोहा, क्योंकि कभी कभी शाम और सुबह लगता है थोड़ा नाश्ता करें, जैसे लाई चना, पोहा, चाउमीन, मैगी, ऐसे कुछ नाश्ते। तो बस इवनिंग का टाइम है, पोहा बनाने जा रही हूँ। और जो लोग न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और ये लोहे की कढ़ाई में आज बना रही हूँ मैं। इसका मतलब चाहे नाश्ता हो, खाना हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है लोहे की कढ़ाई में जो बना हुआ होता है। थोड़ा सौंधापन ज़्यादा रहता है मुझे लगता है। आप लोग जब बनाते हो लोहे की कढ़ाई में तो आप लोगों को कैसा लगता है, उसका स्वाद, उसका टेस्ट मुझे ज़रूर बताना। थोड़ा सा आलू भी डाल दूँगी, थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। और ठंड में आलू पसंद भी है हम लोग, हमारे घर में सब लोग खाते हैं ठंड के मौसम में आलू। गर्मी के मौसम में फिर आलू आप नहीं देखोगे, ज़्यादातर हरी सब्जी ही बनती है। थोड़ा सा डाल दिया है मैंने टमाटो। और इसके बाद सारा काम मेरा पड़ा हुआ है। और इनकी लड़ाइयों से तो मैं इतनी थक गई हूँ, अभी आप लोग भी देख लेना। मतलब हद हो गई है यार, शांति से न रहते हैं न रहने देते हैं। मतलब कभी कभी लाइफ से ना, अब खुद की लाइफ से भी हम थक जाते हैं। लगता है भी इसको क्या करें, इसका अपनी लाइफ से ही थक जाते हैं। क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी देख लेना आप लोग भी कि क्या हालत कर रखी है इन लोगों ने। जीना मतलब हराम कर रखा है। पोहा मैंने डाल दिया है, धुल के मैंने रख दिया था इसको, चिवड़ा को। थोड़ा खिला खिला सा रहता है ना, एकदम से मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे खिला खिला रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। चलिए खा पी के मिलती हूँ। फिर नाश्ता हो गया है, बड़ा हुआ है काम पूरा, क्योंकि नाश्ता का जैसे चाय का बर्तन और पोहा का इतने बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। आज दोपहर में जब खाना बना था ना, तब मैंने तुरंत ही धुल लिया था। इवनिंग के टाइम का कुछ कपड़े पड़े हैं, जैसे बच्चे नहाए थे आज तो उनके कपड़े हैं सिर्फ, उन्हें मैंने भिगो के रख दिया था। आप सोच रहे हैं धुल के डाल दूं, एकदम से सूखेगा तो नहीं, क्योंकि धूप अभी नहीं है, हल्का दिन है, जैसे 4:30 बज रहे हैं, इतना मतलब टाइम हुआ है। तो धुल के डाल दूंगी तो पानी वो हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अंदर डाल दूंगी वो सूख जाएंगे। और इतने बर्तन धुल लूँगी। वैसे आप सब जानते होंगे, लेडीज़ तो जानती होंगी, और जेंट्स जो लोग खाना बनाते हैं उनको भी पता होगा खैर, कि चाहे हम थोड़ा सा बनाएं चाहे ज़्यादा, बर्तन इतने इकट्ठे हो ही जाते हैं। मतलब काम के लिए काम बन ही जाता है। तो कपड़े धुल के डाल दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी वीडियो में देखते हो आप लोग, एकदम रियल ही रहता है, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं रहता। तो प्लीज़ आप लोग समझना। और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था मेरी उस वाली वीडियो में जिसमें मैंने अपना एज वगैरह बताया था, वो बोले थे सिस्टर मुझे तो लग रहा है रियली कि आप 17 साल की हो। तो मुझे बहुत हंसी आई इस पर कि मतलब अंदाज़ा लगाना भी चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपने मजाक में ले लिया है। और उन्होंने हंसी वाली इमोजी भी उसमें दी है, तो मुझे भी हंसी आई। मैंने रिप्लाई भी किया हंसते हुए। उन्होंने मुझे मजाक किया, मतलब क्योंकि देखो एकदम से कम भी बहुत कम होता है, एक्स्ट्रा भी बहुत एक्स्ट्रा होता है। लेकिन कोई नहीं, जैसे जितना समझ में आया जिसे, वो उस हिसाब से हमें जज करता है, देखता है, कुछ भी करता है, उसकी मर्जी है। लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच भाई, मुझे भी हंसी आई आपके कमेंट को देखकर। अच्छा लगता है कभी कभी, हंसी मजाक भी अच्छा लगता है ना। तो जल्दी जल्दी बर्तन धुल लूँगी। कपड़े मैंने धुल के बाल्टी में रख दिए हैं, बिल्कुल फाला वगैरह करके। इसे केवल डालना है इन तारों में कपड़े पहले के पड़े हैं सुबह के, जो मैंने धुल के डाले थे, उनको हटाऊंगी, फिर इनको डालूंगी। तो बस सारा दिन इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। बस तो बर्तन मेरे धुल गए हैं।
थोड़ा सा मैंने म्यूजिक डाल दिया था, आप लोग उसे भी सुनिए क्योंकि मेरी बग 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 से आप लोग भी थक जाते होंगे। और एक सिस्टर मेरी बोलती हैं, दी आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप वीडियो में बोलते हो तब अच्छा लगता है, ट्यूनिंग भर देते हो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मतलब एक चीज़ मैंने गेस करी है, समझा है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ यूट्यूब में जब से आई हूँ, कि हर इंसान का ना एक पॉइंट अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी पसंद अलग है। मतलब उसी चीज़ को कोई अच्छे नज़रिए से देखता है, उसी चीज़ को किसी का नज़रिया गलत होता है, वो गलत नज़र से देखता है। मतलब इंसान ना एक तरह का नहीं है, ये तो पहले से ही पता था मुझे, लेकिन यूट्यूब में आने के बाद मुझे इतना अंदाज़ा हुआ है कि सच में ये कलयुग है। यहाँ अगर 50 लोग अच्छे हैं तो 50 हैं जिनको अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि एक दिन मैंने पूजा पाठ वाला वीडियो डाला था, उसमें किसी सिस्टर ने, मुझे लगता है बड़ी हैं थोड़ी सी एज में, मुझे ऐसा लग रहा था उनकी डीपी देख के। और यहाँ ना मैं बात कर रही हूँ बच्चों से अपने, उन्हीं से बात भी कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मंत्र तो आप बिल्कुल लगता है शादी कराने वाले पंडित बोल रहे हैं वैसे बोलती हो, आपको तो कथा वाचना चाहिए, आपको तो भागवत वाचना चाहिए। उन्होंने इसे मजाक के तौर पे कहा कि सीरियस कहा कि मुझे सीख देने के लिए कहा, इतना मैं उनकी बातों से समझ नहीं पाई। क्योंकि जब भी कोई कमेंट करो ना तो उसमें परफेक्ट करो, मतलब अंततः समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। शायद उन्होंने यही कहा हो कि साधना आप कुछ ऐसे लाइन में काम करो क्योंकि आपको नॉलेज है, शायद उनका कहने का ये तरीका था या मजाक था, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैं उन सिस्टर को कहूँगी कि जब भी आप कमेंट करिए डियर, आप थोड़ा सा समझा के करिए कि सामने वाले को ना समझ में आए, क्योंकि उस कमेंट से मैं कंफ्यूज हुई हूँ, समझ नहीं पाई हूँ फ़िलहाल। तो प्लीज़ अगली बार थोड़ा अच्छे से करना कमेंट। यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि यूनिंग का सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन और कपड़े उधर साफ़ हो गए हैं, यहाँ झाड़ू पोछा बाकी है, ये भी कर लूँगी क्योंकि घर जब तक साफ़ नहीं होता ना मज़ा नहीं आता। और यहाँ सब लोग टीवी देख रहे हैं, बच्चे और हस्बैंड, इन लोग का मतलब जब भी फ्री होते हैं तो टीवी में लग जाते हैं। और स्कूल तो बंद ही है बच्चों का, आप सब जानते हो, हमारी तरफ तो बंद है यहाँ चित्रकूट में। आपकी तरफ शायद खुला हो, क्योंकि कहीं कहीं खुला है, कहीं कोरोना बढ़ रहा है तो वहाँ बंद हैं बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि सरकार भी ना अपने नियम से चलती है, उन्हें जहाँ खतरा लगता है ना वहाँ उन्होंने बंद कर रखा है अभी। और चुनाव चल रहा है तो एकदम से बंदी तो हो नहीं सकती, प्रॉब्लम ये है। तो जब कुछ काम नहीं होता तो सबसे बेस्ट काम होता है जेंट्सों का, बच्चों का, कि टीवी देखें। और हमें तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती, हमारी तो कभी छुट्टी नहीं होती, पता नहीं, क्योंकि हम लेडीजें हैं, हम गृहस्थी चलाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां। देखिए धूल कैसे उड़ रही है ना जब झाड़ू लगाओ तो हमें तो फुर्सत कहीं मिलनी नहीं है, मुझे पता है। इसलिए मैं तो लगी हूँ काम में। और मेरा शिवी बेचारा थोड़ा सा कर रहा है रिकॉर्ड। मैं बोल रही थी बेटा इसे देखिए, इनकी लड़ाई देखिए, खुशी और हर्ष दोनों भिड़े हुए हैं लड़ने में। ये इनका यही हाल है। मैं तो कभी कभी थक जाती हूँ कि मैं सर अपना पटक दूँ, मतलब आपस में भिड़ जाएंगे। जब मुझे गुस्सा लगती है ना तो एक एक चाटा लगा देती हूँ, मतलब गुस्सा ज़्यादा नहीं लगती तो बस हंसने लगती हूँ, लगता है चलो बच्चे हैं शांत हो जाएंगे अभी। मतलब इनका रोज का ही काम है थोड़ा बहुत ऐसे, कभी खाने पीने के लिए, कभी वो कहेगा इसको मम्मी आपने ज़्यादा दे दिया, उसको आपने डांटा नहीं मुझे डांट दिया, आप तो मतलब मम्मी आप तो उसको ज़्यादा मानती हो। कभी खुशी कहेगी मम्मी आप तो भाई हर्ष को ज़्यादा मानती हो। मतलब ऐसे ही सबका चालू रहता है, डेली का नियम है। आपके घर में भी बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं बताइएगा। मतलब किसी को अगर 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया आपने, 10 रुपये ज़्यादा दे दिया तो उसको भी उतना ही चाहिए, नहीं वो नाराज़ हो जाएगा। ये सारा कुछ हाल है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कसम से। तो देखिए पूरा घर झाड़ू लगा के आ गई हूँ, आंगन बचा है, आंगन में भी लगा लूँगी। इधर ना झाड़ू कल मैंने सुबह लगाया था, आज मतलब ना सुबह लगाई हूँ ना फिर बाद में लगाई हूँ, क्योंकि बच्चे ना अभी थोड़े बड़े होने लगे हैं तो उतनी गंदगी नहीं करते हैं। पहले था ना कि दिन में 3-4 बार लगाना पड़ता था, लेकिन अभी जब मैं मॉर्निंग में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा घर साफ़ है तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज मैंने सुबह भी नहीं लगाया, कल सुबह झाड़ू लगाया था, वही अभी तक साफ़ था। तो गैलरी में और यहाँ आज लगा रही हूँ दूसरे दिन। हस्बैंड बल्कि बोल रहे थे कि साफ़ रहे तो तुम घर में झाड़ू ही न लगाओ। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई, आप ही लगा लो। जब भी लगे कि वाइफ का आज मन नहीं है ये वाला काम करने का तो हस्बैंड ही कर लें, क्या बात है, दिक्कत क्या है भाई। कहते हैं सब लोग कहते भी हैं कि हस्बैंड वाइफ बराबर के हैं, बराबर हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है, और रियल में भी बराबर है भाई।
क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बिना खुश नहीं रहते, ना वाइफ हस्बैंड के बिना। तो जब हर चीज़ में बराबर हो तो काम भी कभी कभी कर लो, कोई दिक्कत है क्या। मैंने तो यही कहा कि काम भी कर लो कभी कभी, प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बट मेरे बच्चे बोलने लगते मम्मी पापा काम करेंगे क्या, तो मैं डांट देती हूँ बच्चों को भी, क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करिए, काम करना भी ज़रूरी है। किसी एक ने थोड़े ना ठेका ले रखा है। जब शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, तो सातों वचन दोनों के ऊपर लागू होती है ना, किसी एक के ऊपर थोड़ी ना लागू होती है। लेकिन दुनिया ना समझती नहीं है, किसी एक पर भार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबकी लाइफ है, सबका अपना अपना एक जीने का तरीका है। थोड़ा सा आप भी करिए, हम भी करें, तब चलता है काम। कमाने के लिए तो हमेशा हस्बैंड लोग बोलते हैं ना कि हम ही कमाते, हम ही खिलाते, हमें। तो जो हम करते हैं वो भी आप एक दिन करके दिखा दो ना, वो आप नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके लेवल का काम नहीं है। जेंट्स लोग अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल में समझते हैं, लेकिन जीवन साथी का मतलब होता है कि दुख सुख में हर तरह से साथ में रहो, काम में हाथ बटाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ पत्नी बीमार है तो नहीं भैया ये काम तो मैं नहीं करूँगा, कोई क्या कहेगा, लोग हंसेंगे। लोग बाद में हंसेंगे, तकलीफ़ आपके घर में है, आप पहले परेशान हो जाओगे, ज़्यादा दिक्कत हो गई तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये सब कहने का मेरा एक ही मतलब है कि चाहे पति हो चाहे पत्नी, सबको एक साथ मिलजुल के काम भी करना चाहिए, हाथ भी बटाना चाहिए जब भी फ्री हों। देखिए इधर मैं सबको दे दूँगी चाय और मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू।